वाई आर रिलेशनशिप सो हार्ड फॉर सम पीपल? क्यों कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत हार्ड होता है, वो मैनेज नहीं कर पाते। वो उनका एनर्जी बूस्टर की जगह वो उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए इतना हार्ड क्यों पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब पार्टनर्स आपस में बातें नहीं करते, जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खुद ही सॉल्व हो जाएगा और वो मेरी बातें क्यों नहीं समझ पा रहा, और सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि वो मेरी बातें क्यों नहीं समझ पा रहा, और लेकिन दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़ी चीज़ों पे कम्युनिकेट करो, आप छोटी छोटी चीज़ों पे ही कम्युनिकेट करो। जानने की कोशिश करो कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं। आप जितना एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो बाकी के सारे पॉइंट्स यूजलेस हैं। जब भी आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है वो कम होता जा रहा है, तो कोशिश करो कम्युनिकेट करने का। बातें करो उससे, जानो वो खुश है या नहीं है, आप खुश हो या नहीं हो, क्या चीज़ें आपको खुश करती है, क्या चीज़ें उसे खुश करती हैं, ये सब जानना आप दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन। हाँ, दोनों का एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग होगा। दोनों नए लोग हों, दोनों कंप्लीट अलग हों, हर इंसान अलग है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपने अंदर रखने के बजाय अगर हम सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मुझे चाय की जगह कॉफ़ी पसंद है तो मैं उसको डायरेक्ट बोलूँगा, ये नहीं कि अगर उसे कॉफ़ी पसंद है तो मैं भी कॉफ़ी पीऊँगा। क्योंकि अगर सामने वाला आपको पसंद करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉफ़ी पी रहे हो या चाय। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसके साथ हो। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है आपकी तो आप क्लियर करो उसे, मन में मत रखो, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करो, बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है डिफरेंट लव लैंग्वेज। सबका प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरे अलग तरीके से। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा लव लैंग्वेज आपको पसंद है और कौन सा उसे। फोर्थ पॉइंट है पास्ट बैगेज। चांसेज है कि आप अभी तक अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर ही नहीं आए हो। आप अभी भी उस पास्ट रिलेशनशिप का जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ कर रहे हो। चांसेस है कि आप एक्स से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आपके लिए रिलेशनशिप थोड़ा टफ पड़ रहा है। क्योंकि हर रिलेशनशिप डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान का वाइब डिफरेंट है, हर इंसान का ऑरा डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ यहाँ भी मिलेगा। ये कंप्लीट एक नया जर्नी है। तो अपने पास्ट बैगेज को जितना हो सके उतना ख़त्म करने का कोशिश करो। ट्राई करो कि रिलेशनशिप जो पास्ट में था वो था, अब नए सिरे से आपको शुरू करना है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बॉलीवुड मूवी देख के बड़े हुए हो तो आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मूवी का जो सीन सब है ना वो रियल में होता होगा। ऐसा देखो, बॉलीवुड मूवी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड मूवी में जो होता है वो रियल नहीं होता। रियल रिलेशनशिप और बॉलीवुड के रिलेशनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर रिलेशनशिप आप सचमुच चाहते हो कि आपके लाइफ में वो आपके लाइफ को इन्हांस करे, आपको खुशी दे, तो सबसे पहले फॉरगेट द बॉलीवुड मूवीज। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। इसका मतलब ये है कि आप ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, इसका जो स्ट्रेस है वो एक्चुअली मेरे रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो या आपके लिए वो टफ पड़ रहा है, पर एक्चुअली में आपका ऑफिस का जो काम है, आपका जो पढ़ाई है, जो आपका बिजनेस है, एक्चुअली में स्ट्रेस वहाँ पे है। आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका जो असर है वो आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ बाउंड्रीज। सामने वाले को पता ही नहीं है और आपको भी नहीं पता कि बाउंड्रीज कहाँ सेट करना है। देखो, रिलेशनशिप कितना भी गहरा हो, आपका पर्सनल स्पेस होना ही चाहिए, आपका प्राइवेसी होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपका पर्सनल लाइफ होना चाहिए। रिलेशनशिप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, ये आपको समझना होगा। आपको निब्बा निब्बी बनना बंद करना होगा। आप ऐसा नहीं कि आप उसके पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो। आप कोशिश ये करो कि आप एक ऐसी बाउंड्रीज सेट करो जहाँ पे दोनों कंफर्टेबल हो। जब भी मिलो तो खुल के मिलो, खुल के एंजॉय करो, पर इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे एक दूसरे में लगे रहो। एक तो बाउंड्रीज होना ही चाहिए। अगर आपको ये रिलेशनशिप टिप्स पसंद आया हो तो आप मूड फ्रेशर को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।